हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज हम लोग देख रहे हैं पाइथन प्रोग्राम्स का डे नंबर 9। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या होने वाला। आज का जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि इस प्रॉब्लम को इंटरव्यू में तो पूछा ही जाता। बोलेगा भैया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, सॉल्व करने के लिए बोलेगा सॉर्टिंग करो। तो सॉर्टिंग के प्रॉब्लम को हम लोग समझने आए। एक्चुअली सॉर्टिंग होता क्या, तो हम लोग बोले कि सॉर्टिंग जो होता है किसी भी डेटा को एक लॉजिकल ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना ही सॉर्टिंग कहलाता। अब जैसे कि हम लोग नंबर्स की बात बढ़े तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक ऑर्डर में रख देते हैं। अब वो कौन सा ऑर्डर होता है भैया, तो भैया इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। तो दोनों में से जो भी ऑर्डर आप यूज कर रहे हैं उस ऑर्डर में डेटा को रख दिए, तो इसी को बोलते हैं सॉर्टिंग। गॉट इट। इससे बहुत सारा काम आसान भी हो जाता। और बात करें जब पाइथन में सॉर्टिंग की, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रीडिफाइंड फंक्शन बने हुए जिसका हेल्प लेके हम लोग सॉर्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है इंटरव्यू की और आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो वो भैया बोलेगा आपको कि खुद का सॉर्टिंग का फंक्शन बनाओ, खुद के सॉर्टिंग के लॉजिक को इंप्लीमेंट करो। फिर क्या कीजिएगा, अभी तक तो आपको आदत है प्रैक्टिस है क्या करने का, भैया पाइथन तो प्रोवाइड कर रहा है उसको यूज कर लो। लेकिन वहां तो होगा नहीं, वहां बोलेगा अपना लॉजिक को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो अपना लॉजिक को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वही सीखेंगे आज। तो सॉर्टिंग का बात करें तो ये बहुत प्रकार के होते हैं। जनरली 4-5 सॉर्टिंग है जो कि बहुत ही प्रचलित है और इसका बहुत सारा यूज होता है, बहुत जगह पे यूज होता है। लेकिन उसी में से एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम का नाम है जिसको बोलते हैं बबल सॉर्ट। ये सबसे आसान सॉर्टिंग एल्गोरिदम है और इसको सॉल्व करना और समझना भी आसान होता है। लेकिन इसमें क्या है कि ये एफिशिएंट नहीं है, ठीक। लेकिन तब भी हम लोग समझने वाले हैं बबल सॉर्ट को। गॉट इट। इसको इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि ये आसान है। पहले आपको समझ में तो आए कि नॉर्मल सॉर्टिंग कैसे करते हैं, फिर जाके हम लोग समझेंगे कि क्विक सॉर्ट कैसे करेंगे, मर्ज सॉर्ट कैसे करेंगे, इंसर्शन सॉर्ट कैसे करेंगे, ये सारे चीज समझेंगे। लेकिन पहले हम लोग एकदम सिंपल चीज से स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा बबल सॉर्ट। और बबल सॉर्ट में क्या होता है, जैसे कि हम लोग कोई डेटा लिए, बोले भैया ये 20 है, 80 है, 40 है, 10 है, 50 है। तो यहाँ पे टोटल जो डेटा हो गया 5 डेटा हो गया। ये कैसे सॉर्ट होगा भैया, तो पहले चेक करेगा, ये दोनों डेटा को लेगा, एक बबल मान लिया, ठीक। अब ये दोनों का अपना जगह सही है क्या, ये छोटा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए। अब बात यहां पे आता है कि भैया आपको कौन से ऑर्डर में सॉर्टिंग करना, तो हम बोले क्या कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करना है। गॉट इट। तो इंक्रीजिंग यानी कि ये छोटा होगा फिर से बढ़ते जाएगा, तो ये अपने जगह पे सही है। अब ये दोनों का काम हो गया, तो अब बात आएगी तीसरा की। अब तीसरा क्या आएगा भैया, अब हम लोग तीसरा डेटा को यूज करेंगे और ये दोनों का बबल बना लेंगे। अब बोलेंगे ये दोनों अपने जगह पे सही है क्या, नहीं है, तो इसको यहां पे रख दो और इसको यहां पे रख दो, क्या कर दो, स्वैप कर दो। उसके बाद बोलेंगे 80 और 10 का जगह सही है क्या, नहीं है, तो फिर इसको स्वैप कर दो। ऐसी करके हम लोग बढ़ते रहेंगे। तो हम लोग ज्यादा इसके थ्योरी में नहीं चलते हैं, सीधे प्रैक्टिकल पे समझते हैं और इसका कोड लिख के भी समझते हैं, ठीक। तो चलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल पे और इसको समझते हैं। तो हम लोग ओपन किए यहां पे भैया VS कोड को, ओके। इसके अंदर हम लोग को करना है कोडिंग। और कोडिंग करने के लिए जो सॉर्ट करेंगे वो लिस्ट के एलिमेंट को सॉर्ट करेंगे, क्योंकि यहां पे डायरेक्ट तो एरे होता नहीं है पाइथन में, हम लोग अभी तक तो देखे नहीं डायरेक्ट पाइथन में। हाँ, पेंडास का यूज करके हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एरे को यूज कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कोई भी एरर नहीं होता। तो हम लोग लिस्ट के एलिमेंट को सॉर्ट करने वाले, तो हमको चाहिए भैया एक लिस्ट। तो हम लोग बोले क्या, L1 ले लो और इसके अंदर में डेटा रख दिया। अभी यूजर से डेटा नहीं ले रहे, और आपको पता है कि यूजर से डेटा कैसे लिया जाता, वो भी हम लोग काम कर चुके हैं। तो वो वीडियो नहीं देखे तो उसको जरूर देखिएगा कि यूजर से बहुत सारे डेटा कैसे लेते हैं लिस्ट में, ओके। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या क्रिएट किए, लिस्ट क्रिएट किए। इसके अंदर हमको डेटा देना, जैसे बोले 50 तो कॉमा लगा दो भैया, और बोले 40, 10, 20, 35, 80, 90 और 55, और बोल दिए भैया 25, ओके। इसमें कितना एलिमेंट हो गया, 2, 4, 6, 8, 9 एलिमेंट हो गया। इसको सॉर्ट करना। अब देखिए क्या है कि पाइथन में आप जब सॉर्ट कर रहे हैं तो बहुत सारा बिल्ट इन मेथड है, उसको यूज करते हैं। जैसे कि एक बिल्ट इन मेथड है जिसका नाम है सॉर्टेड। तो हम लोग बोले क्या, SORTED,
ओके, तो हम लोग लिखे सॉर्टेड, और इसके अंदर क्या करना भैया, जो भी आपका लिस्ट है उसको पास कर दीजिए। यहाँ पे हम लोग लिस्ट को पास किए। अब ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करके देगा हमको सॉर्टेड एलिमेंट, जो कि होगा एक लिस्ट। ओके, और इसको बोल रहे हैं क्या कि भैया तुम इसको प्रिंट कर दो। ठीक है भैया, और यहाँ पे लिख दिए प्रिंट, तो ये पूरे के पूरे लिस्ट को कर देगा सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट। चलिए इसको रन करके देखते हैं भैया प्रिंट हो रहा क्या। जी हाँ हो रहा, और एकदम आसानी से सॉर्ट हो गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा, एक लाइन में सॉर्ट हो गया। एक मेथड होता है भैया इसका खुद का, लिस्ट का खुद का मेथड होता है, जिसको बोलेंगे L1 डॉट सॉर्ट। ओके, जब इसको कॉल करेंगे तो ये भी सॉर्ट करके दे देगा। दे दिया सॉर्ट करके, नहीं दिया भैया नन दिया। क्यों, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। तो रिटर्न नहीं कर रहा तो इसको उठाइए भैया बाहर लिखिए, और यहाँ पे डायरेक्ट दे दीजिए L1। क्यों, क्योंकि L1 के अंदर में ही चेंजेस कर पा रहा। तो इसको रन किए तो ये मेरा सॉर्टेड एलिमेंट को प्रिंट करके दे दिया। लेकिन भैया हमको ये सब यूज करना ही नहीं है, खुद का लॉजिक को बिल्ड करना है, वो काम करने वाले। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे व्हाइल लूप का। किसका यूज करेंगे, व्हाइल लूप का। हम लोग फॉर लूप का भी कर सकते हैं, चलिए फॉर ही लूप का करते हैं। बोले फॉर, और यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, एक वेरिएबल ले लिए x नाम का। ओके, बोलेंगे इन और लिखे रेंज, और रेंज में बोले भैया ये कहां तक चलना चाहिए, ये चलेगा एक्चुअली कहां तक भैया, तो टोटल लिस्ट में एलिमेंट कितना, तो हम लोग बोलेंगे LEN लेन, और इसके अंदर में पास कर दो L1। L1 के अंदर में जो भी एलिमेंट होगा उतना बार चले। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इसमें रेंज के अंदर में कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देते हैं तो वो 0 से स्टार्ट हो जाता। तो रेंज स्टार्ट होगा 0 से, चलेगा कहां तक, जैसे कि हम लोग बोले कि L1 का साइज है 9, तो ये 8 इंडेक्स तक चलेगा। लेकिन हमको 8 इंडेक्स तक नहीं चलाना, 7 ही इंडेक्स तक चलाना। क्यों चलाना, क्योंकि हर बार एक एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, सॉर्टेड होगा। ठीक, लेकिन अब भी इसको कुछ भी हम लोग कम नहीं कर रहे हैं, अभी इसको कम नहीं कर रहे हैं, पूरे के पूरे राउंड चलेगा। लेकिन एक बात जब आती है कि भैया जब आप सॉर्टिंग कर रहे हैं तो बबल सॉर्ट यूज कर रहे हैं, तब बबल सॉर्ट में एक राउंड करने से आपका सॉर्टिंग एल्गोरिदम पूरे के पूरे कंप्लीट नहीं होता, उसके लिए मल्टीपल राउंड को रिपीट करने पड़ते। तो ये जो मेरा एक्स है ये राउंड को रिपीट करने वाला, ठीक है। लेकिन ये जो राउंड को रिपीट करेगा, हम बोलेंगे क्या कि जब मेरे एलिमेंट लिस्ट के अंदर में 10 है तो 9 टाइम ही चलो। क्यों, क्योंकि एक बार सिंगल डेटा बचेगा जो कि खुद ही क्या होगा, सॉर्टेड होगा। तो इसलिए यहां पे बोलेंगे -1, तो बोले -1। ठीक है, अब इसके अंदर आए, फिर से बोले फॉर लूप, और यहां पे बोलेंगे z इन और रेंज ले लेते हैं, रेंज लिए। और इसके अंदर में क्या करना भैया, तो बोलेंगे इसके अंदर में स्टार्ट, तो जो मेरा ये जो z है इसको स्टार्ट तो करना 0 ही से है, कोई दिक्कत नहीं, ये स्टार्ट 0 ही से होगा। लेकिन एक काम इसमें करना हमको, वो क्या करना भैया कि ये जो चलेगा हर बार एक कम डेटा के लिए चलेगा। तो पहली बार चलेगा तो 0 डेटा कम के लिए, दूसरी बार 1 डेटा के लिए। तो हम लोग बोलेंगे क्या, साइज, तो बोलेंगे LEN लेन, और इसके अंदर पास कर दो क्या, L1, और बोलेंगे भैया तुम माइनस हो जाओ। किससे माइनस होना, x से। पहली बार में 0 वैल्यू माइनस करना, दूसरी बार में 1। क्यों, क्योंकि दूसरी बार एक डेटा सॉर्टेड हो जाएगा तो उसको नहीं चेक करना। ठीक है भैया, अब हम लोग नीचे आए, नीचे में क्या करना है, अभी तो मेन काम करना, अभी मेन काम करना। वो क्या होगा, अब बोलते हैं क्या कि भैया ये जो मेरा क्या बोलते हैं z है, इसको 1 से स्टार्ट करो, 0 से नहीं करो। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि यहाँ पे लिख दो 1 और कॉमा लगा दो, तो स्टार्टिंग होगा। तो z के दो अंदर पहली बार जो वैल्यू आने वाला है वो आने वाला है 1। क्या आने वाला है, 1 आने वाला। अब हमको चेक करना है इफ, और इफ में हम लोग क्या बोलेंगे, इफ में हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो मेरा L1 है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ और दे दिए z दिए, तो पहली बार z का इंडेक्स जो है वो 1 होगा। तो हम बोले क्या कि भैया तुम चलो 0 के लिए। ठीक है, अब बोलेंगे ये जो 0 इंडेक्स का डेटा है ये बड़ा है क्या, किससे भैया, तब बोलेंगे L1 स्क्वायर ब्रैकेट z से, यानी कि 1 इंडेक्स का डेटा छोटा होना चाहिए और 0 इंडेक्स का डेटा बड़ा होना चाहिए। और ऐसा है तो कर दो स्वैपिंग। हम लोग बोले क्या, टेम्प, और टेम्प के अंदर असाइन करो L1 स्क्वायर ब्रैकेट, बोलो भैया z-1। ठीक है, फिर नीचे लिखो L1 स्क्वायर ब्रैकेट z-1,
और इसमें क्या करो, असाइन कर दो। क्या असाइन कर दो, L1 स्क्वायर ब्रैकेट Z। और बोलेंगे क्या कि भैया आप Z के अंदर यानी कि L1 स्क्वायर ब्रैकेट Z के अंदर हम लोग को क्या रखना है, टेम्प रखना है, यानी कि 1 इंडेक्स पे अब रख दो टेम्प का वैल्यू। तो 0 इंडेक्स पे डेटा रख दिए 1 इंडेक्स का, फिर 1 इंडेक्स पे डेटा रख रहे हो 0 इंडेक्स का, तो यहां पे हो गया स्वैपिंग। ओके ठीक है, तो बोले L1 स्क्वायर ब्रैकेट Z और इसमें इनिशियलाइज कर दो भैया टेम्प, हो गया टेम्प। बस हम लोग कर दिए स्वैपिंग। अब ये इतना कोड चलेगा, ये स्वैप करके ये पूरे के पूरे सॉर्टिंग करके दे देगा। अब बोले क्या कि भैया प्रिंट कर दो, किसको प्रिंट करना है, तो L1 को प्रिंट कर दो। ठीक है, अब L1 को प्रिंट करेंगे तो क्या ये पूरा सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट करेगा, चलिए देखते हैं भैया। तो जैसे हम लोग रन किए 10 आया, 20 आया, 25, 35, 40, 50, 55, 80, 90, तो पूरे के पूरे एलिमेंट को सॉर्ट कर दिया। तो हम लोग फोर लूप के मदद से लिस्ट को सॉर्ट भी करके देख लिए, और हम लोग जो इंप्लीमेंट किए हैं एल्गोरिदम को, ये एल्गोरिदम है बबल सॉर्ट का। गॉट इट। तो हम लोग बबल सॉर्ट के मदद से लिस्ट को सॉर्ट किए। ओके, और इसमें प्रीडिफाइंड मेथड भी है। लेकिन जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं और वहां पे कोई कोडिंग का प्रॉब्लम है, नॉर्मल टेस्ट है, उसके बाद जाइएगा HR राउंड में या कहीं पे जाइएगा, तो पहले आप यूज कर दीजिए। लेकिन जब जा रहे हैं फेस टू फेस इंटरव्यू हो रहा और वहां पे बोला जा रहा है आपको कोड लिखने के लिए, तो वहां पे ये फंक्शन को यूज कीजिए, खुद का बना के, बना बनाया को वहां पे यूज नहीं करना है। गॉट इट। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और यहां तक कोई भी दिक्कत आया होगा, इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा भैया आपको वीडियो कैसा लगा। गॉट इट। और वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए कि उसका भी कुछ हेल्प हो जाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें, और जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा, तो और भी अच्छे अच्छे वीडियो इस चैनल पे आते रहेंगे। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।